So here we are asked to find the equation of the curve passing through the point 3 by root 2 comma root 2 having slope of the tangent to the curve at point xy is minus 4x by 9y. ग्राफिकली अगर इसको समझाने जाऊँ मैं आपको तो सपोज़ ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है. सपोज़ यहाँ से एक कर्व पास हो रहा है. ये कर्व को एक टेंजेंट है. ये टेंजेंट जो है वो x, y पॉइंट पे है. ठीक है. और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमें दिया गया है माइनस 4x अपॉन 9y. स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो ये हमको दिया गया है और हमें ये बोला गया है कि ये जो कर्व है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है 3 बाई रूट 2 कॉमा रूट 2. तो ये सारे डेटा को यूज़ करके मुझे इस कर्व का इक्वेशन निकालना है. तो सबसे पहला जो हमें इनपुट या फिर जो हमें हिंट यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है कि कर्व का जो डिफरेंस यानी कर्व का इक्वेशन है, सॉरी जो कर्व का टेंजेंट है वो इस तरह से दिया गया है. dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 4x बाई 9y. देखो टेंजेंट, जब हम कर्व का टेंजेंट निकालते तो हम उस कर्व को डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जो ये लिखा गया है ये हमें ऑलरेडी दिया गया है. दिस इज़ टेंजेंट टू द कर्व. ठीक है. तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई है. उसको मैंने सामने लिख दिया. ये भी टेंजेंट टू द कर्व है और इस साइड भी टेंजेंट टू द कर्व है. दोनों टेंजेंट टू द कर्व है तो उसको हमने इक्वेट कर दिया. ठीक है. तो आगे अगर हम जाएंगे, अगर मैं वेरिएबल को सेपरेट करूँ तो 9y यहाँ पर आ जाएगा dy के पास, और माइनस 4x के साथ क्या चला जाएगा? dx चला जाएगा. ना इफ़ आई इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, 9 को आगे लिया, y को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, और उसी के साथ हमने माइनस 4 को आगे लिया, x को इंटीग्रेट किया dx से. यहाँ पे आ जाएगा मुझे 9y स्क्वायर, बोलो सर लेक्चर, 9y स्क्वायर अपॉन 2 इज़ इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. इस तरह से आ जाएगा. ठीक है. अगर मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं सब जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर, अच्छा यहाँ पर माइनस 4/9, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. अब हम क्या करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हर जगह पे. तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर, ये यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर 2c आ जाएगा. 2c वापस c ही बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है. तो फाइनली आई कैन राइट डाउन दिस एज 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर. 2c क्या बन जाएगा? c बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमको फाइनली जो ये x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर को उस तरफ लिया तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू c. बट ये हमारा इक्वेशन है. सपोज़ इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, इक्वेशन 1 ऊपर था. तो यहाँ पर जो है ये मेरा इक्वेशन बन गया. बट मुझे c का भी वैल्यू डालना है. तो c का वैल्यू डालना है तो वो वैल्यू डालने के लिए पहले मुझे x और y का वैल्यू मालूम होना चाहिए. तो x और y का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है. ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, दिस इज़ द वैल्यू फॉर x एंड y, बिकॉज इससे कर्व, इस पॉइंट से कर्व पास हो रहा है 3 बाई रूट 2 और रूट 2. तो यहाँ पर हम x ले लेंगे 3 बाई रूट 2 और y ले लेंगे हम लोग रूट 2. 3 बाई रूट 2 और रूट 2 जो है ये हमारा x और y का वैल्यू है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू c. तो c का वैल्यू आ गया 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2. तो 2 से कैंसिल किया 4 को तो 2 आया, 2 9 से 18 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 36. तो मुझे c का वैल्यू आ गया 36. तो मुझे उस कर्व का इक्वेशन क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू c. c का वैल्यू क्या आ गया? 36. सो आई कैन से दैट दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व अंडर द गिवन कंडीशन. जो भी कंडीशन हमको दिए गए थे उसके हिसाब से दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पहले यहाँ से लेके यहाँ तक टेक ए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व सच इक्वेशंस, सच क्वेश्चंस.